गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लाक के आगे वाली क्लास को। आपने देखा होगा कि क्लाक की हमने पिछली 3 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, और 3 टाइप के क्वेश्चंस भी क्लाक के कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 3 टाइप के क्वेश्चन में पहला टाइप का क्वेश्चन जो पहली क्लास में हुआ है वो हुआ है आपका इमेज बेस्ड। जिसने भी पहली क्लास से स्टार्ट किया होगा उनको पता होगा कि ऑलरेडी हमने क्लाक के 3 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने पढ़ा है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। इसमें कौन कौन सी इमेज टाइप के क्वेश्चन पढ़े? एक वाटर इमेज, मिरर इमेज प्लस डार्ट वाली जो इमेज के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस भी हमने इस क्लास में पढ़ा है, पहली क्लास में। ठीक, और हर टाइप के क्वेश्चंस लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए फ्रैक्शन के और ऐसे नॉर्मली। दूसरा टाइप हमने पढ़ा है, दूसरा टाइप आपने देखा होगा जिसने भी पहली क्लास, इसलिए आपको यही पहले ही बता दें कि पहली क्लास से देखिए, क्योंकि ये क्लॉक का टॉपिक है। आप बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहली क्लास से स्टार्ट करिएगा, देन ये वाली क्लास देखिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ जो बता रहे हैं हम तो ये सोच के बता रहे हैं कि आपने पहली क्लास देख लिया है, इसलिए हम उसी तरह ही समझाएंगे आपको ना। तो इससे अच्छा है कि आप पहली क्लास देख लीजिएगा, वहां से देख के हर एक क्लास देखिएगा, पहली दूसरी तीसरी, देन उसके बाद ये क्लास देखिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप हमने पढ़ा था एंगल बेस्ड क्वेश्चन। हमने दूसरी क्लास में क्या पढ़े हैं? एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं। और तीसरी क्लास में हमने पढ़े हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन में हमने 2-3 टाइप के किए हैं जो कि ऑलरेडी दूसरी क्लास में हम कर चुके हैं। तीसरी क्लास में हम पढ़े हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि ये भी 3, जिसका एक टाइप तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम बेस्ड क्वेश्चन का एक टाइप कंप्लीट। अब उसी बेस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुके हैं, जो 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं वो आज हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहली क्लास में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टार्टिंग से, टाइम बेस्ड वाले क्वेश्चंस में वहां पे ये चीजें करवाई गई हैं ऑलरेडी। देखिए, और बहुत अच्छे से समझाया भी गया है इसके बारे में, कहाँ से आए, कैसे फार्मूला यूज करते हैं, एंगल क्या है, स्मॉलर एंगल कौन से होते हैं, एक घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री के एंगल बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के एंगल बनाती है, ये सब कुछ बता दिया गया है पिछली क्लास में। ठीक है, तो ऑलरेडी वो क्लासेस देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई, हम लोग यहीं पे थे, यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच में 4 मिनट, घंटे वाली सुई, देखिए सुई कब मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी। कौन सी सुई आगे होगी? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी आगे होगी? 4 मिनट आगे होगी। आपको ये पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट हैंड, कौन सी सुई? मिनट हैंड, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। कहाँ से आया? आपको लग रहा होगा कहाँ से बता दी, हमें तो समझ में नहीं आया। उसको समझने के लिए पिछली क्लास देखना पड़ेगा, वहाँ पे ऑलरेडी ये सब कुछ बताए हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्यों बनता, कैसे बनता, किस तरह बनता, ये पिछली क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा। चलिए, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री। कौन सी सुई? तो आपकी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कहाँ गई? ये मिनट वाली सुई। मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और दूरी कितनी है? 4 मिनट आगे है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 4 मिनट में कितना? 6 चौको 24 डिग्री का, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई आपको? आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आई। क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लास देखी होगी, तभी ही समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मिनट और घंटे वाली सुई कब है? एट द व्हाट द टाइम बिटवीन 3 एंड 4। आपको ये चीज पता होगा, जब बिटवीन टाइम पूछ रहा, किसके? 3 और 4 के बीच का टाइम पूछ रहा, 3 और 4 के बीच का टाइम आपसे पूछ रहा है, तो आपको ये तो पता है कि जो भी टाइम आएगा
टाइम जो भी आएगा वो 3 और 4 के बीच का ही होगा। ये तो नहीं कि 4 से आगे का हो या 3 से पहले का। क्या ये टाइम आपके उसमें रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। आप बोलेंगे जी नहीं, क्योंकि वो टाइम बिटवीन पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच का पूछ रहा है ना, तो आपको बीच का टाइम बताना है, ना कि पहले और बाद का टाइम बताना है। तो एक चीज़ तो ये चीज़ आपने नोट की देखी, और ये सब चीज़ें पिछली क्लास में बताएं। दूसरी चीज़ें हमने ये बताई है आपको नोट में, पिछली क्लास में सब कुछ नोट भी करवाए हैं, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वर्ड, हर एक चीज़ें नोट करवाए हैं पिछली क्लास में इसके बारे में, ठीक है। हमने वहाँ एक चीज़ ये बताया था कि कोई भी एंगल हर एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में मैक्सिमम कितने टाइम्स बन सकता है? 2 बार। मैक्सिमम कितने टाइम्स? कोई भी एंगल हर एक घंटे में मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एंगल एक घंटे में, हर एक घंटे की बात कर रहे हैं, कोई भी एंगल हर एक घंटे में मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है। कितने टाइम्स? मैक्सिमम 2 टाइम्स बनता है, ठीक है। और मिनिमम कितने टाइम्स बनेगा? मिनिमम कितने टाइम्स बनेगा? तो मिनिमम 1 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा? 1 टाइम्स बनेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैक्सिमम कितने टाइम्स बनेगा? 2 टाइम्स बनेगा, और मिनिमम 1 टाइम्स बनेगा। कोई भी एंगल मतलब कोई भी एंगल हर एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनेगा, और कम से कम तो 1 बार बनेगा ही बनेगा। कोई बोल दे कि ये मतलब 30 डिग्री का एंगल एक घंटे में 4 बार बन गया, 3 बार बन गया, बोलिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एंगल हर एक घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टाइम ही बन सकता है, और कम से कम 1 टाइम्स बनेगा, ठीक है। ये कहाँ चीज़ें हमने देखी आपको पता होगा, पिछली क्लास में ऑलरेडी हमने नोट करवाया है ये चीज़ें, बस एक बार रिपीट है कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात आपको बताया गया है कि अगर एक एंगल 24 डिग्री का है, एक एंगल 24 डिग्री का है सुई में, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? आप ये भी दूसरी पहली क्लास में इसके पहले देखिएगा, बताया गया 360 माइनस 24 डिग्री का, है ना, 360 माइनस 24 डिग्री का, ठीक है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली क्लास में आपने देखा ही होगा। फार्मूला इसके लिए हमने क्या बताया था आपको पता, कहाँ से आया ये भी बताया है, कहाँ देखेंगे? पिछली क्लास में। कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से लाए, ये सब पिछली क्लास में देखिएगा, ठीक है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। A1 यहाँ पे क्या है देखिएगा नहीं पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं, आपको पता होगा स्मॉलर नंबर, क्या है? स्मॉलर नंबर इनटू 30 डिग्री, ये आपका कौन सा नंबर? A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू, ठीक है। A2 क्या है? A2 है आपका गिवन एंगल, क्या है? गिवन एंगल। तो गिवन एंगल कितना है? 24 डिग्री। गिवन एंगल नोट करते जाइएगा, लेकिन पिछली क्लास में सब कुछ ऑलरेडी नोट करवाए हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिसने भी पिछली क्लास देखा होगा उसके बाद अगर ये क्लास देख रहा होगा तो उसने खुद इसका आंसर भी आ गया होगा, उसने लगा लिया होगा ना। जिसने पहली बार देख रहा है उनको नहीं आएगा ये, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि पहली क्लास से देखिएगा। तो गिवन एंगल ये है, ठीक है। गिवन एंगल है कितना? 24 डिग्री, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ठीक है। हम लोग निकाल चुके हैं 24 डिग्री, ठीक है। आप क्वेश्चंस को लगाएं, स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए, एक बार क्या रख के लगाएंगे? एक बार प्लस रख के लगाएंगे और एक बार माइनस करके लगाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो टाइम क्या है? 3 से 4, एंगल क्या दिया? 24 डिग्री, नोट कर लीजिए, आगे पेज में बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन को, कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। 3 और 4 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई, वो मिनट वाली सुई कब घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आगे हम बताएं, ठीक है। नोट हो गया, करिए खुद से। चलिए अब देखते हैं, बताते हैं क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। देखिए आपको बता क्या दिया टाइम? 3 से 4 के बीच का टाइम दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल 24 डिग्री दिया हुआ पहला। आपको पता है कि जो भी टाइम आएगा, हमें ये तो पता है कि वो जो भी आएगा 3 और 4 के बीच का टाइम आएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही, 3 और 4 के बीच का ही टाइम आएगा, जो टाइम आएगा वो 3 और 4 के बीच का आएगा।
ठीक है, दिख रहा है ना, 3 और 4 एंगल कितना 24 डिग्री। रखेंगे क्या 2/11 A1 प्लस A2, तो एक बार प्लस में रख देते हैं और यहाँ पे 2/11 A1 माइनस A2 रख देते हैं। आप बोलेंगे फिर इसको क्यों वो की है, तो बिल्कुल इसको इसलिए किए हैं क्योंकि आपको एक बता दिए कि अगर एक एंगल 24 डिग्री का होगा तो दूसरा एंगल 360 माइनस 24 डिग्री का लेंगे, 360 माइनस 24 डिग्री, इसको रख, ठीक है। चलिए पिछली क्लास देखिएगा तो कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑलरेडी बताया गया हुआ है। चलिए देखिए 2/11 A1, अब यहाँ 2/11 A1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आपको पता है कि स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो स्मॉलर नंबर कौन है 3 या 4 में, तो आप बोलेंगे 3 है, तो 3 इंटू 30 कर देंगे तो 30 × 90, ठीक है। प्लस A2 की वैल्यू कितनी, आप बोलेंगे 24 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को क्या जोड़ना है, जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 114 डिग्री, 114 इंटू 2/11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 228 बाई कितना 11, डिवाइड कर दीजिए 11 दूना 22, 8 सही 8/11, क्या इतना आया, ये क्या आया मिनट, आप बोलेंगे बिल्कुल। किसी को ये तो नहीं लग रहा घंटे में आया, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा आपको, क्योंकि सबको पता कि जो टाइम आएगा वो 3 और 4 के बीच का आएगा, और 3 और 4 के बीच में मिनट ही होगा, घंटे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टाइम आएगा, अब इसे बताना कैसा, मतलब ये टाइम कौन सा, आंसर क्या आएगा 3:20 सही 8/11 मिनट, ये आपका आंसर आया पहला टाइम। मतलब पहली ये जो है ये 3:20 सही 8/11 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 24 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल वगैरह भी निकालना बता चुके हैं। दूसरा टाइम हम क्या लेंगे, माइनस का ले लीजिए 2/11, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A1 की वैल्यू आप बोलेंगे 90, क्योंकि रखे हैं, माइनस यहाँ पे रख देंगे 24 डिग्री, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये भी हो जाएगा 6 इंटू 2 बटे में कितना 11, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। 11 छक्का 66 और 6 दूना 12, कितना हो जाएगा 12, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा टाइम क्या होगा 3:12 मिनट। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3:12 मिनट, ये हो गया। आपसे क्वेश्चन जो पूछा हो, अगर ऑप्शन में दोनों, अब आप बोलेंगे तीसरा चौथा कहाँ काम आएगा, अभी 1 सेकंड पहले हमने बताया है। पहली बात तो ये एंगल नहीं बनेंगे, इनको बार बार प्रूफ नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में देखिएगा ये सब कुछ प्रूफ कर करके बताया है, हर एक क्वेश्चन के 4 बार करके प्रूफ करके बताया है। क्यों गलत होगा, क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन सही सब कुछ पिछली क्लास में बताया है, इसलिए पिछली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको अभी हमने बताया है कि कोई भी एंगल मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है, तीसरी बार पॉसिबल ही नहीं है। जब ऑलरेडी 2 बार बन चुका है तो क्या तीसरा पॉसिबल है, आप बोलेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका रीजन ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुके हैं, प्रूफ भी करवा चुके हैं, इसलिए पिछली क्लास देखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन आंसर ये भी है, ये भी है। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको लगाइए, ये है तो इसको लगाइए, दोनों है तो दोनों लगाइए, बोथ का ऑप्शन लगाइए, ठीक है। ऑप्शन बोथ का दिया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन हो लगा दीजिए। ऑप्शन है आपका 3:12 मिनट, ऑप्शन कौन सा है 3:12 मिनट, लगाइए और निकल लीजिए आगे। देखिए 3:12 मिनट है ना, तो यही वाला ऑप्शन है, ये 3:12 मिनट, तो आगे लगा दीजिए और चलिए नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्या करना है फिर से बता रहे हैं एक बार, 3 और 4 टाइम दिया, उसके बीच का एंगल निकालना। एंगल कितना है 24 डिग्री, कैसे आया, तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में 24 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। पिछली क्लास आपसे बोल रहे हैं ना, पिछली क्लास देखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद कर लेंगे। उसके बाद देखिए फिर हमने कहा वैल्यू होती 2/11 A1 + A2, और इसको
क्या करना है, सबको एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख दीजिए। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, बोथ ऑप्शन, क्या लगाएंगे, बोथ सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये बोल दिया जाए पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार तो 3:12 में बना है, दूसरी बार कब बनेगा, तो 3:20 सही 8/11 में बना। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अब आपको ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मुझे करवाना नहीं है, तो आप लोग कर लेंगे। क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं पिछली क्लास से देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो क्योंकि आगे बढ़ते जिससे आगे और टाइप्स करवा सके ना। देखिए इजी है, 12 और 1 का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 12 और 1 का टाइम दिया हुआ है, के बीच में कब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरी बार, क्या बोला है, कब घड़ी की सुइयां के बीच में 110 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। तो आपको पता है, आप निकाल लेंगे, क्यों, 110 डिग्री के एंगल कितना गिवन है, 110 डिग्री का। आपको 4 टाइम्स चेक करना है, अगर 2 टाइम्स पहले ही बन गया फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ अगर नहीं बन रहा तब फिर वो 2 टाइम्स चेक करना पड़ेगा दूसरा एंगल, क्योंकि अगर एक एंगल, अगर आपको पता है एक एंगल, आपको पता है अगर एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल 250 होगा, दूसरा एंगल 250 होगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 का होता है ना। तो अगर एक एंगल 200 का है, 110 का है, तो दूसरा एंगल 250 का होगा, ठीक है। आपको दोनों में से निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अगर नहीं आया तो पहली क्लास देखिएगा, पहली क्लास से आ जाएगा, पहली क्लास से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, पिछला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो ये आपका काम है, होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, आप लोग लगा लेंगे। क्वेश्चन नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के 110 डिग्री के एंगल्स बनाएंगी, जो भी है, तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को देखिए, ये भी आ जाएगा, बताएं इसको किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 8 और 9 बजे के 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब विपरीत का मतलब समझ रहे हैं, एक सुई कह रहा है इधर है तो एक सुई इधर है, आपको पता है इनके बीच में कितने डिग्री का। अब आप बोलेंगे विपरीत बोला, एंगल तो बोला ही नहीं है, विपरीत बोला है, अपोजिट बोला है, अपोजिट डायरेक्शन बोला है, लेकिन एंगल तो बोला ही नहीं है। तो क्या करें, अरे कुछ नहीं करना। देखिए अगर एक सुई इधर है, खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए, एक सुई ऐसे अपोजिट है तो डिग्री के कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप बोलेंगे 180 डिग्री का, बस यही एंगल गिवन है, 180 डिग्री लिख दीजिए। विपरीत का मतलब क्या है, 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अगर आपको पता है अगर एक एंगल 180 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, अगर एक एंगल 180 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का, आप बोलेंगे 360 माइनस 180 डिग्री का, है ना। तो 0 16 8 और ये बच्चा 2 1, तो दूसरा एंगल भी 180 डिग्री का होगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई, 180 और 180 और एक 0 डिग्री का, 180 और 0 डिग्री ऐसे एक एंगल है, ये दो एक एंगल ऐसे ही है कि ये हर एक घंटे में ओनली वन एक स्पेशल एंगल के, ये एक स्पेशल एंगल माने जाते हैं। देखिए जो चीज़ बता रहे हैं पिछली क्लास में बता चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, रिपीट है कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुके हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है एंगल जो है ये एक स्पेशल एंगल है, जो कि ये हर एक घंटे में ओनली 1 टाइम्स बनते हैं। यही दो एंगल हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो
हर एक घंटे में ओनली 1 टाइम्स ही बनेंगे, हर एक घंटे की बात कर रहे हैं, ओनली 1 टाइम्स ही बनेंगे। कौन कौन से एंगल स्पेशल हैं? 0 और 180 डिग्री। तो पहले ही पता चल गया कि 180 डिग्री तो 1 टाइम्स ही बनेगा, 1 टाइम्स बनेगा। ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई घड़ी 8 और 9 के बीच में घड़ी कह रहा है विपरीत आएंगी, तो एक दूसरे, हमको जो पहले ही ऑलरेडी हमें पता है कि वो वाली सुई कौन सी सुई है, घंटे वाली, वो 180 डिग्री के एंगल हर एक घंटे में ओनली 1 टाइम्स ही बनता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोथ ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले ही कंसर्न लगाएं, लगाएं, इसको किया आ जाएगा, आप लोग को आ जाएगा। देखिए चलिए बता दे रहे हैं, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए यहीं पे बता देते हैं। 2/11 आप लोग करेंगे, पहले A1 वगैरह की वैल्यू निकाल लीजिए। A1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोल लेंगे A1 की वैल्यू स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री है, स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 240 डिग्री। कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, 8 त्रिक 24, 240, ठीक है। और गिवन एंगल कितना दिया है, गिवन एंगल है आप बोलेंगे 180 डिग्री। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 180 डिग्री। तो ले ले, फार्मूला क्या लगाना है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है 240, ठीक है, प्लस A2 की वैल्यू कितनी, एक बार प्लस में लेंगे 180। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, इस तरह जैसे ही मैंने लिखा, मैंने कट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये एंगल पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, हमने क्यों कट किया, इसके लिए पीछे वाली क्लास देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों कट कर दिया है। जिसने पीछे वाली क्लास देखा होगा उनको पता होगा कि A1 और A2 का जो सम है, इन A1 और A2 का जो सम है, कभी भी 330 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर 330 से ज़्यादा है, हो रहा है, तो कभी भी 110 का एंगल पॉसिबल ही नहीं बनने, क्योंकि ये एंगल बड़ा, मतलब ये जो टाइम आएगा 60 मिनट से ज़्यादा आएगा, 60 मिनट से ज़्यादा आएगा। हम पिछली क्लास देखिएगा तो वहाँ समझाया गया, बहुत डीपली में ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। क्यों कट किए हैं, ये बात डीपली में बताई गई है पिछली क्लास में, क्योंकि आपको पता है A1 और A2 का सम कभी भी 330 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे? तो देखिए 2/11 बता दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन बार बार कह रहे हैं, पिछली क्लास में देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। A1 प्लस माइनस A2 का जो टाइम आएगा, इससे जो टाइम निकल के आएगा, अभी तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना कि 8 और 9 के बीच में जो टाइम आएगा वो 60 मिनट से कम ही तो आएगा, क्योंकि एक घंटे के एक ही घंटा है, 1 घंटे की गैपिंग है, तो उसमें जो टाइम हमको उसके बीच का बताना है वो 60 मिनट से कम आएगा। क्या आएगा, 60 मिनट इज ग्रेटर देन। तो ये आपको पता है ना क्यों कट कर दिए, चलिए इसको गलत कर दिए, ठीक है, इसको कट कर दिए, क्योंकि जो भी इनका सम जो होगा 330 से ज़्यादा होगा, 60 मिनट से कम आना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार में, और ये 11 से जाएगा 330 हो जाएगा। तो A1 प्लस A2 की जो वैल्यू आ जाएगी 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 330। इसका मतलब है 330 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो A1 और A2 का जो सम होना चाहिए वो कभी भी 330 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 330 से कम होना चाहिए ना, तो 330 के बराबर। अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ एंगल, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आएगा, इसलिए इसको कट कर दिए। इसको क्या कर दिए, कट कर दीजिए। आप बोले बिल्कुल समझ में नहीं, समझ में आया तो एक ही ऑप्शन है, पिछली वाली क्लास को पकड़िए और वहां से आइए, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, 240, कौन सा एंगल है, 240 है आपका, 240 आपका स्मॉलर नंबर है। गिवन एंगल कितना है, 180 डिग्री। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है। तो अब अगर ये प्लस वाला नहीं आया तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, माइनस वाला लगाइए। कितना, 2/11। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है। कितना लगाएंगे, 2/11। और A1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे A1 की वैल्यू है 240, ठीक है, माइनस 11 की वैल्यू 180, 180, ठीक है, 0।
14 8 6 और ये बच्चा 160 आया 2/11। ठीक है। अब देखिए 120 को 11 से काट डिवाइड कर दीजिए तो 11 1 और ये 10 बाई कितना हो जाएगा 10/11। ये टाइम आ रहा है 10/11, ये ऑप्शन है तो लगा दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 सही 10/11। अब आपको किसी के मन में हो रहा होगा टाइम क्या है 8, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब आपको जिसके मन हो तो कि तीसरी बार और चेक करें क्या एक दूसरा एंगल, तो आपको पता है दूसरा एंगल भी 180 डिग्री तो बनेगा। जो दूसरा अगर एंगल 360 से माइनस करके हम निकालेंगे वो भी बाबू 180 ही डिग्री का बनेगा। जब वो भी 180, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, वहां भी नहीं आएगा, यही टाइम आएगा। तो हमें ये रिजल्ट निकल आया कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि 0 और 180 डिग्री हर एक घंटे में ओनली 1 टाइम्स ही बनेगा, और ये चीज़ें ऑलरेडी नोट हो चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर। नोट करिए, आगे बढ़िए। आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। आगे बढ़े, ये है, इस यहाँ से नोट करिएगा। माइनस में आया, प्लस में गलत हो गया, प्लस में नहीं आएगा, तो फिर माइनस से आया। माइनस कैसे किए? माइनस किए और ये फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 11 से डिवाइड किए। 11 से डिवाइड करना जिसको नहीं आता तो देख लीजिए। 11 इक्यानम 11, 10 बचा, नहीं जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो लेना पड़ेगा। कोई भी नंबर को अगर आप डायरेक्ट डिजिट ले रही हैं और वो भाग नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर कितना बचा? 10, 10/11। तो मतलब टाइम क्या आ गए? 8:10 सही 10/11। ये टाइम पे आपका क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कब? 8 और 9 के बीच में। क्या समझ में आया? नोट कर लीजिए, आगे बढ़े आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आ जाएगा मुझे लगता है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो ये सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी? कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी? बताइए, दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी? 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो आपको पता है आंसर ये होगा 5 सही 5/11। ठीक है, लेकिन चलिए निकाल लेते हैं। पहले बात तो ये ऑप्शन आंसर हो गया। अब आपको पता एक साथ का मतलब क्या है? बहुत लोगों को ये नहीं पता एक साथ, क्योंकि यहाँ तो कोई एंगल नहीं दिया। तो एक साथ का मतलब है, देखिए यहाँ पे दिया टुगेदर। एक साथ का मतलब क्या है? 0 डिग्री। क्यों? जब दोनों सुई, सपोज ये घंटे वाली सुई है और इसी के ऊपर लग जाए मिनट वाली सुई, ये मान लीजिए मिनट वाली सुई मान लीजिए, और ये इसके पीछे अलग गई घंटे वाली सुई, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में? 0 डिग्री का एंगल। तो इसी को बोलते हैं जब दोनों सुइयां एक साथ हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल। अगर एक एंगल 0 डिग्री का है तो बाबू दूसरा एंगल कितने का होगा? आप बोलेंगे 360 डिग्री का। कितने का एंगल बनेगा दूसरा? 360 एंगल का। जी बिल्कुल सही आपने बताया, 360 डिग्री का। ठीक है, अब इसको लगाएं कि आ जाएगा आप लोग को। चलिए लगा लेते हैं। क्या करना है? 1 और 2 के बीच में, तो गिवन नंबर कहाँ से 30 डिग्री कहाँ से निकलेगा? आप बोलेंगे यहाँ से निकलेगा। 30 डिग्री स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो स्मॉलर नंबर कितना है? 1 इंटू 30, 30 डिग्री का होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिए A1 प्लस माइनस A2 और 2/11। ठीक है, ठीक 2/11 एक बार प्लस रख के रखेंगे तो A1 की वैल्यू है 30 डिग्री। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। प्लस A2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। A2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है, सही है। चलिए तो ये आया कितना? 30 इंटू 2 बटे में कितना? 11, 11 60, कितना? 60/11। 5 सही 5/11।
मिनट। तो मतलब पहला आंसर क्या आ गया, 1:1:05 सही 5/11 पे कब बनेगा, कितने डिग्री के एंगल बनेगा, 0 डिग्री के एंगल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अब बहुत लोगों के मन में ये आने लगा क्या दूसरी बार नहीं चेक करेंगे। अब जिन्होंने पहली क्लास देखी उनको पता कि दूसरी बार नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करें, रीजन क्या है, क्योंकि बताया गया, अभी भी बताया गया कि 0 डिग्री के एंगल और 180 डिग्री का एंगल ये स्पेशल एंगल होते हैं जो कि हर एक घंटे में वनली वन टाइम्स ही बनते हैं। कितने टाइम्स बनते हैं, वनली वन टाइम्स बनते हैं। कौन कौन से एंगल, एक आपका 0 डिग्री का एंगल और दूसरा आपका 180 डिग्री का एंगल। ये हर एक घंटे में वनली वन टाइम्स बनते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमको पता है कि हर एक घंटे में ओनली वन टाइम्स बनेगा। जब ओनली वन टाइम्स आ गया है और जिसको ऐसा हो रहा हो कि नहीं नहीं हमें चेक करना, तो चेक कर लीजिएगा, नहीं बनेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नोट कर लीजिए इसको, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा टाइप स्टार्ट, इसको नोट कर लीजिए, दूसरा टाइप स्टार्ट। टाइम बेस के क्वेश्चन का दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया। ये टाइम आपका ऑलरेडी हमने पिछली ही क्लास में कंप्लीट कर दिया, ये तो एक दो क्वेश्चन बच गए थे इसलिए हमने फिर से रिपीट है कर दिया। ठीक है, नहीं तो ये वाले जो क्वेश्चन है इनको हमने पहले जो एक इसकी पिछली वाली क्लास है उसमें कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आप वो वाली क्लास देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। वहाँ पे बहुत ही डीप से हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई गई है, सब कुछ नोट करवाया गया है, तो वो वाली क्लास देखिएगा। वो वाली क्लास देखने के बाद ये पूरी गारंटी है कि फिर ये क्वेश्चन आपको खुद आ जाएगा, आप लोग को हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद निकाल लेंगे कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आप पहली क्लास देखिएगा, इससे पिछली वाली स्टार्टिंग से हर एक क्लास देखिएगा तो सारे टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ सारे टाइप कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन एक भी क्लास के नहीं छूटेंगे, क्योंकि अगर क्लास का चैप्टर कंप्लीट करना है तो हमें स्टार्टिंग से देखना है, स्टार्टिंग से देख के यहाँ पे आना एडवांस लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, अगला टाइप। टाइप स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए चलिए 11 बजे से 12 ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए क्या बताना है, कुछ चीज़ें नोट करें। जैसे अभी हमने आपसे बताया कि दो एंगल ऐसे हैं जो हम ये स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, स्पेशल एंगल, जो तीन स्पेशल एंगल होते हैं, तीन होते हैं जिनमें से यानी आप दो के तीन के नाम लिख लीजिए। एक है आपको जो हमें तीनों पढ़ने हैं, जो हमारे स्पेशल एंगल हैं वो है, एक है 0 डिग्री, एक है 180 डिग्री और एक है आपका 90 डिग्री, जिनको हमें पढ़ने हैं। ये तीन एंगल हैं, इनमें से जिनमें खासियत है वो है कौन कौन से, 0 और 180, तीनों खास हैं। देखिए तीनों आपको पढ़ने हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, नीचे लिखते हैं। चलिए देखिए, स्पेशल एंगल है तीन, 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। इनमें दो की तो आपको खासियत पता है, क्या खासियत है कि ये ऐसे एंगल हैं जो हर एक घंटे में वनली वन टाइम्स ही बनते हैं, हर एक घंटे में वनली वन टाइम्स बनते, कोई भी एंगल हो हर एक घंटे में ओनली वन टाइम्स ही बनेगा। ये समझ में आया आपको, आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आया ये चीज़, इसकी तो खासियत पता है। इनकी खासियत क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री एंगल से, पहला हेडिंग डालिए 0 डिग्री एंगल की बात बारे में बात करेंगे, किसके में, 0 डिग्री के एंगल। तो इनको नोट कर लीजिए, 0 डिग्री के एंगल अब बात करें, तीनों की बात करेंगे। तो यहाँ सेट करिए ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ज़्यादा मिल गया।
1 टाइम्स 2 टाइम्स। चलिए देखते हैं, यहाँ बात करेंगे हम लोग 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री और यहाँ बात करेंगे हम लोग 180 डिग्री, यहाँ बात करेंगे हम 90 डिग्री। ठीक है, देखिए नोट करिएगा। देखिए 0 डिग्री 180 डिग्री को आप अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, दिख रहा है ना। 0 डिग्री को संपाती डिग्री भी बोल सकते हैं, हिंदी में एक साथ टुगेदर वगैरह बोल दे, जो कि ऑलरेडी अभी बता चुके हैं, दिखाए भी हैं आपको। 0 डिग्री को एक साथ भी बोल सकता है या फिर कोइंसाइड बोल सकता है, मतलब कोइंसाइड मतलब एक साथ हो, या फिर टुगेदर बोल दे। 180 डिग्री को क्या बोल सकता है, या तो 180 बोले, नहीं 180 दे रहा तो बोले एक दूसरे से जब दोनों सुइयां अपोजिट हो, या फिर बोल दे कि दोनों के विपरीत हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 90 डिग्री को क्या बोलेगा, जब 90 डिग्री नहीं बोला तो राइट एंगल या फिर समकोण हिंदी में बोल दे। ठीक है, तो ये चीज आपको बोलेगा, टाइम देगा। चलिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन कि आपको अभी पता है कि 0 डिग्री के एंगल हर एक घंटे, बात कर रहे हैं 0 डिग्री के एंगल की, हर एक घंटे में बात कर रहे हैं 0 डिग्री के एंगल की। चलिए 0 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री के एंगल हर एक घंटे में, इसको क्या क्या बोलते हैं लिख लीजिएगा। जब बोल दे टुगेदर, दोनों टुगेदर जब साथ साथ रहें, या फिर बोल दे संपाती, संपाती जब दोनों संपाती में हो, या फिर वो दे कोइंसाइड, लिख लीजिएगा कोइंसाइड, कोइंसाइड बोल दे तो उसको भी यही बोलते हैं 0 डिग्री का। साथ साथ रहती कैसे हैं देख लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ कैसे, ये मान लीजिए आपकी मिनट वाली सुई है और इसी के ऊपर ये यहाँ से ये कौन सी सुई है, आउट से, तो साथ साथ है, यहीं पे क्या बनता है 0 डिग्री के एंगल। क्या इतनी बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करना है आपको अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री के एंगल हर एक घंटे में, आपको पता है कि 1 टाइम्स बनता है, तो एक घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 टाइम्स में कितने टाइम्स बनता है, तो आप बोलेंगे 1 टाइम्स बनता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे 2 टाइम्स में, तो मैंने पूछा फिर बताइए 12 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा, 12 घंटे में कितने टाइम्स बने, तो आप बोलेंगे जब हर एक घंटे में 1 टाइम्स बनता है तो 12 घंटे में आप बोलेंगे 12 टाइम्स, बट ऐसा नहीं है, 12 घंटे में 11 टाइम्स बनता है। क्यों बनता है बता रहे हैं भैया, एक जगह ऐसा है जहां नहीं बनता, अपवाद के रूप में, वहां पे एंगल नहीं बनता। बिलीव ना हो, अभी बता रहे हैं, पहले इसको नोट करिए फिर देखिए बता रहे हैं कहाँ पे नहीं बनता, क्यों नहीं बन रहा है। अगर एक घंटे में एक घंटे में 1 टाइम्स बनता है तो 12 घंटे में 11 टाइम्स बनेगा, तो फिर 24 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा, 24 घंटे में 22 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा। ठीक है, बताइए 36 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा, 36 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा। तो देखिए कैसे किए, जैसे 12 3 36, तो इधर का बढ़े 11 टाइम 33 टाइम्स बनेगा। तो आप बोलेंगे ये चीज़ तो हम निकाल लेंगे, अगर वो 11 के मल्टीपल में है तो वो चीज़ तो हम निकाल लेंगे, बट यही अभी टाइम बोल दिया जाए 3 से 6 के बीच में कितने टाइम्स बनेगा, 3:12 के बीच में कितने टाइम्स बनेगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। बताया जा रहा है, चिंता मत करिए। देखिए पहले ये चीज़ देखिए, आपको ये समझ में आया, जैसे देखिए 12 से 3 गुना है, वैसे 11 से 3 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, वहां से निकाले हैं। ठीक है, देखिए हमने बोल दिया 48 घंटे लिख लीजिए, तो कितना टाइम्स हो गया, अगर देखिए बर चौक 48 तो गेर चौको 44 टाइम, कितने टाइम्स बनेगा 42 टाइम्स, 44 टाइम्स, ये टाइम्स बन गया। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, इसको नोट करिए। उसके बाद अब ये बता रहे हैं आपको कि कहाँ पे है जब आपका एंगल नहीं बनता है, तो वो होता है 11 और 1 के बीच में सिर्फ 1 टाइम्स बनता है। प्रूफ करना है तो चलिए प्रूफ करवाते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए यहाँ से हम आपका लेते हैं क्लॉक एक बनाए, फिर आपको पूरा
प्रूफ दिखाते हैं, जिसको प्रूफ कहाँ पे दिखा है देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपका टाइम हो गया है, ये आपका 12 1 देखिए हो गया। अब यहाँ पे आपकी जो सुइयां बनती हैं कब बनती हैं, तो देखिए कब बनती हैं आपकी सुइयां, तो वो 0 डिग्री के एंगल कब कहाँ कहाँ बनता है, तो एक तो तब जब ये थोड़ा सा कहाँ पे, थोड़ा सा ये यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे कहाँ, यहीं पे कहीं बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी, ठीक है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही है। दूसरी टाइम्स कहाँ बनेगी, जब दो और यहाँ के बीच में यहाँ पे कहीं बनेगी, आप बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी ये बनेगी, और यहाँ पे प्रूफ को दिखा रहे हैं अभी देखिएगा, ठीक है, ये 1 टाइम्स बनेगी, और ये बनेगी, ये टाइम्स बनेगी, और यहाँ पे ये टाइम्स बनेगी, यहाँ पे ये टाइम्स बनेगी, और ये टाइम्स बनेगी, यहाँ पे भी इस तरह बनेगी, और यहाँ पे भी इस तरह बनेगी। और अब देखिए ये तो हर जगह 1 टाइम्स बन चुकी है, देखिए 1 टाइम्स हर जगह तो बन चुकी है, बट एक जगह ऐसा है जो 11 और 1 के बीच का है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स बनती, कहाँ पे, ये यहाँ पे, बस 12 के बीच में सिर्फ यहाँ पे बनती है। 11 और 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये 1 टाइम्स बनती है, ना तो यहाँ बनता है ना तो यहाँ। बिलीव नहीं है तो निकाल के चेक कर लीजिए, 11 से 12 के बीच में अगर आपको निकालें कैसे, देखिए निकाल तो सकते ही हैं, क्यों, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसके जस्ट पहले टाइम बेस एंगल पहुंचे। कैसे निकालना है, आप निकालिए 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री के एंगल कब बनेगा, नहीं आएगा, आएगा टाइम चारों टाइप से निकाल दीजिए, आएगा क्या, 12, सिर्फ और सिर्फ 12 आएगा, क्या आएगा, 12, मतलब करेक्ट 12 बजे में। दूसरा एक निकाल लीजिए, एक कहाँ से लेके 12 से लेकर 1 के बीच में 0 डिग्री के एंगल कब बनेगा, तो देखिएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ भी टाइम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, 12, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 12। आप यहाँ से चेक कर लीजिए, तो इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों से निकालिएगा 0 डिग्री के एंगल, निकाल तो सकते ही है ना, आपको पता है निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी बताया कहूँ कैसे निकालना है, A1 प्लस माइनस A2 बाई 2/11, इससे निकालिए, पहला वाले निकाल के चेक करवाएं, देखिएगा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री के एंगल नहीं बनेगा, तो पहला वाला चलिए चेक करते हैं, देखिए चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं, 2/11, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। A1 की वैल्यू क्या रखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो आपको पता है 11 और 12 में स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो 11 3 33, 330 है ना, A1 की वैल्यू प्लस रखेंगे 0 डिग्री, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है 0 डिग्री रख दीजिए। 330 बटे 2, ये 2/11, 11 से डिवाइड, 11 33, 30 दूनी 60, कितना आया, 60 मिनट, 60 मिनट। ये इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जो टाइम होगा वो 11:60 में, ध्यान से देखिए 11:60 में क्या बनेगा, कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 11:60 में। और अभी तो 1 सेकंड पहले ही आपको बताए क्या बीच का टाइम आया, क्योंकि बीच का टाइम पे एंगल पूछा जा रहा है ना, 11 और 12 के बीच में कब बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री के एंगल नहीं बनेगा। देखिए कहाँ बन रहा है, 11:60, और 11:60 किसको बोलते हैं, तो सबको पता है 11:60 का मतलब क्या, 12, मतलब टाइम कहाँ पे बनेगा हनी, डायरेक्ट कहाँ पे बनेगा, 12 पे बनेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या प्रूफ हो चुका है, आ गया है समझ में। इसी तरह आप 12 से 1 वाला निकालिए, वहां पे भी 12 पे ही आएगा, सिर्फ यहीं पे, नहीं आगे बनेगा ही नहीं सीधे। तो आपको ये समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक चीज आपसे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि बताइए 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, ध्यान से देखिए
1 बजे से लेकर, मैंने आपके क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करिए, देन उसके बाद बताएं। चलिए, नोट हो गया। देखिए, आपसे रफ कर दें इसको। देखिए, आपसे ये पूछ लिया जाए अगर कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक कितने बार, 1 बजे से लेकर, क्वेश्चन में पूछा गया 1 बजे से लेकर 6 बजे तक 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल जो है कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स बनता है, कितने टाइम्स बनेगा 1 बजे से लेकर 6 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनेगा। तो आप देखिए, काउंट करिए, आइए काउंट करिए। 1, देखिए 1 बजे से लेकर 6 बजे तक बनाना है, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच का पूछना कितने टाइम्स बनेगा। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बन रहा है। क्या 1 और 6 का डिफरेंस भी 5 टाइम्स आ रहा है? क्योंकि आपको पता है हर 1 घंटे में 1 टाइम्स तो बनता ही है। 1 और 5 के बीच में कितनी गैपिंग आ रही है? 5 की आ रही है। 1 और 6 के गैपिंग कितने की आ रही है? 1 और 6 के बीच में गैपिंग कितने की आ रही है? 5 की। तो हर 1 घंटे में 1 टाइम्स बनता है, तो 5 टाइम्स बनना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए बन भी रहा है, देखिए ना। 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में 5 टाइम्स बन रहा कि नहीं 0 डिग्री के एंगल? आपने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। आप बोल, ठीक है। चलिए देखिए, 6 से 11 के बीच में पूछ लिया जाए, 6 से 11 के बीच में, तो आपने देखा 6 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा? आपने बोला 5 टाइम्स का भी, 5 टाइम्स बनेगा क्योंकि 6 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5। तो देखिए 5 टाइम्स बन रहा, 1 2 3 4, ओ शिट। चलिए ठीक है, मतलब समझ गए 5 टाइम्स बन रहा है। क्या 5 टाइम्स बन रहा था? आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही, 5 टाइम्स बन रहा है। फिर से लिख दे रहे हैं, ये क्या था आपका 6, नहीं 12, 9, और यहाँ पे कुछ कर लीजिए, यहाँ पे 8 7 6 5 10 11, ठीक है, ऐसे था। बस आप लोग समझ गए हैं, बस ये चीज कोई वो नहीं है। 12 और 11, तो यहाँ सिर्फ 1 टाइम्स बन रहा था और यहाँ पे नहीं बनेगा टाइम्स, ठीक है ये। चलिए, तो आपको ये पता चल गया कि कितने टाइम्स गैपिंग। लेकिन अब हम एक चीज आपको मूल मंत्र दे रहे हैं कि अगर मैं ये पूछ ले हम कि बताइए 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 9 से लेकर 1 बजे तक कितने का डिफरेंस आएगा? तो आप क्या बोलेंगे, 9 से 1 के जो बीच का डिफरेंस होता है तो वो 4 घंटे का होता है। 9 से 1 का जो डिफरेंस होता है 4 का आता है ना, 9 से 1 ये वाला, 9 से 1, 1 का मतलब 13 समझ लीजिए, 1 का मतलब 13 समझिए, और 9 13 का डिफरेंस कितना, 4 घंटे का होता है। 4 घंटे का, क्योंकि हर 1 घंटे में 1 टाइम्स बनता है, तो डेफिनेट 4 टाइम्स बनना चाहिए, 4 टाइम्स बनना चाहिए। बट यहाँ देखिए 4 टाइम्स नहीं बन रहा, कहाँ देखिए 1 टाइम्स बना, ठीक है, 2 बना और 1 बना, ये 3, फिर आगे बन ही कहाँ रहा है, 1 में कहाँ बन रहा है। और 9 से सिर्फ 1 ही तक तो जाना है, बात का नहीं जाना है, सिर्फ 9 से 1 तक का जाना है। आपने बोला कि 4 टाइम्स बनना चाहिए, तो 3 टाइम्स बना, क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ नहीं बना। इसका मतलब ये हमने समझ में आया कि अगर 12 को क्रॉस करेगा, क्या आपने देखा, अगर ये 12 को देखिए क्रॉस नहीं कर रहा तो जितने का गैपिंग उतना आंसर होता है। मेरी बात समझिएगा। चलिए फिर से एक बार रफ करते हैं, ठीक है, इस चीज को कुछ बड़ा सा बनाते हैं। 0 डिग्री का एंगल बनाना था। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, इसको फिर से समझिएगा। 12 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ध्यान से समझिएगा। आपको पता है, अभी हमने बताया कि जो मिनट वाली सुई जो बनती है वो कहाँ पे बनती है, यहाँ से एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम, ये फिर यहाँ पे कहीं, फिर कहाँ पे, यहाँ पे कहीं, चौथी ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बात कर रहे हैं। ये ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है। बट क्या, बट यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स बनेगा, ओनली 1 टाइम्स। कहाँ, 11 और 12 के बीच में, 11 और 1 के बीच में ओनली 1 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे विजुअल भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि हमने ये बताया कि अगर ये चीज़ अगर हमने आपसे 1 से लेकर 6 तक का पूछ लिया, ध्यान से देखिए, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पूछा कितने टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप कितने टाइम्स, आपको पता है 1 और 6 का गैपिंग कितनी होती है, 1 और 6 की गैपिंग 5 घंटे की होती है, 5 घंटे की। और आपको पता है हर 1 घंटे 1 टाइम्स बनता है, तो 5 बार बनना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सही, 5 बार तो बनना चाहिए, 5 टाइम्स बनना चाहिए। हमने कहा काउंट कर लीजिए कितने टाइम्स बन रहा है 1 और 6 के बीच में, तो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स बन भी रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है, 5 टाइम्स बन रहा है। और 5 गैपिंग भी 5 की आ रही है, गैपिंग भी 5 की आई है और 5 टाइम्स बन भी रहा है। तो हमने कहा ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हमने आपसे पूछा 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का बताइए टाइम्स, कितने टाइम्स बनेगा, तो 6 और 11 के बीच में गैपिंग कितने की आ रही है, 6 और 11 के बीच की गैपिंग कितनी आ रही है, आपने बोला 5 टाइम्स की गैपिंग आ रही है। 5 क्या, मैंने कहा देखिए क्या 5 टाइम्स बन रहा है, आपने कहा बिल्कुल सही, 5 टाइम्स बन रहा है। 6 और 11, A1 2 3 4 5 टाइम्स बन रहा है। गैप, जितने की गैपिंग उतने ही बन रहे हैं। बट हमने ये देखा कि यहाँ कहीं 12 नहीं दिखा है। जैसे ही हमने आपसे ये पूछ लिया, जैसे ही हमने ये पूछ लिया कि बताइए 9 बजे से लेकर, कोई और ले लीजिए, 9 बजे से लेकर बताइए 2 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दो को क्या मान सकते हैं, 14 मान लीजिए, अगर नहीं डिफरेंस निकालना आता तो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने की गैपिंग होगी, तो आपको पता होगी 5 टाइम्स की गैपिंग होगी, 5 घंटे की गैपिंग होगी, 5 घंटे की गैपिंग होगी। और हर 1 घंटे में 1 टाइम्स का एंगल बनता है, हर 1 घंटे में 1 टाइम्स एंगल बनता है, तो 5 टाइम्स बनना चाहिए। बट देखिए कितने टाइम्स बना पा रहा, 9 बजे से 1 2 3 4 ही टाइम्स बन पाया, क्योंकि 2 बजे तक बोले ना, 2 से 2:30 नहीं बोले, सिर्फ 2 बजे तक, मतलब यहाँ तक ही जाना है हमको, सिर्फ यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 टाइम्स बना है, 4 टाइम्स बन रहा है, 4 टाइम्स बन रहा है, जबकि गैपिंग कितने की आ रही है, 5 टाइम्स की। क्यों एक कम आ रहा, क्यों एक कम आ रहा, क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि 11 और 1 के बीच में सिर्फ 1 टाइम्स बन रहा है, जो कि 12 में। इसका मतलब हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, क्योंकि हर बार घड़ी नहीं बनाना है, रिजल्ट निकालिए। इसका मतलब हमने ये रिजल्ट निकाला, अगर हमारी सुई 12 को क्रॉस कर रही, कब, 0 डिग्री के कंडीशन में है, कंडीशन किस में लगेगी, 0 डिग्री के एंगल में, ध्यान समझिएगा। अगर हमारी सुई 0 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, कंडीशन क्या है सुनिएगा, अगर हमारी सुई 12 को क्रॉस कर रही है तो 1 घंटा कम हो रहा है, 1 घंटा कम हो रहा है, 1 घंटा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कब, जब 12 को अगर वो क्रॉस करे, सुई जो है अगर वो 12 को क्रॉस कर रही है, देखिए सुई यहाँ 1 से लेकर 6 में 12 को क्रॉस नहीं की है, तो जितने की गैपिंग उतने ही टाइम्स बना। 6 से लेकर 11 के बीच में सुई 12 नहीं मिला है, 12 को क्रॉस नहीं की है, तो जितने की गैपिंग उतने टाइम्स मिला। बट जैसे ही हमने 9 और 2 के बीच में पूछ लिया है, 9 और 2 के बीच में, तो यहाँ जितने की गैपिंग थी उससे कम टाइम्स बना। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ उसने सुई जो है 12 को क्रॉस कर गई है, क्या की है, 12 को क्रॉस कर गई है। क्या ये बात आपको समझ में आई,
आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब हम आपसे टाइम पूछ लेंगे तो आप तुरंत बताएं। अब आप सुई को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे बताएंगे जैसे, चलिए जैसे हमने आपसे पूछ लिया, टाइम दे दें 5 बजे से लेकर, बताइएगा पहला क्वेश्चन, 0 डिग्री का एंगल बताना है, ठीक है? क्या बताना है? 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल बताना है इसमें। पहला क्वेश्चन है 5 बजे से लेकर 12, 5 बजे से लेकर 12 बजे तक। पाँच बजे से लेकर 12 कर लीजिए, या तो फिर ये कर लीजिए 11 कर लीजिए। 5 बजे से लेकर 11 मैंने कर दिया, 11 कर लीजिए। पहले थोड़ा सा इजी फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ, ठीक है? 5 बजे से 11 बजे तक कितने टाइम्स बनेगा, ठीक है? कितने टाइम्स बनेगा? कौन सा एंगल? 0 डिग्री का एंगल। पहला क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन बताइए, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। 8 लिख दें, 8 AM से लेकर 4 PM तक, 4 PM तक घड़ियों की सुई आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? कब? अरे कितने डिग्री के एंगल, कितने टाइम 0 डिग्री का एंगल बनेगा? तीसरा ले लीजिए, 7 AM से लेकर 11 AM। जल्दी जल्दी बताते जाइए। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 बजे से 11, तो गैपिंग क्या 12 यहाँ पे। आप देखिए 5 से 11 के बीच में क्या सुई कभी 12 को क्रॉस कर पाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं क्रॉस करेगी। 5 से लेकर 11 के बीच में सुई 5 पे है और 5 से 11 तक जाएगी। 12 कहाँ मिला? 12 को उसने क्रॉस ही नहीं किया। अगर वो 12 को क्रॉस नहीं कर रही है तो जितनी गैपिंग उतने टाइम्स बनाए, क्योंकि हर एक घंटे में 1 टाइम्स बना रही है। अगर 12 को क्रॉस नहीं करेगी तो जितने गैपिंग उतने टाइम्स क्या बनाएगी? उतने ही टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल। तो कितने टाइम्स? 6 5 का डिफरेंस, 5 का 11 में डिफरेंस कितना है? तो 6 टाइम। कितने टाइम्स का बनेगा? 6 टाइम्स का बनेगा। पहला आंसर। 8 और 4 के बीच में, 8 AM से 4, तो 8 और 4 के बीच में कितना बनेगा? बताइए गैपिंग क्या 12 यहाँ मिलेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल 12 मिलेगा, 12 बिल्कुल मिलेगा ना, ठीक है? 12 बिल्कुल मिलेगा नहीं। तो बताइए कितने का आएगा? 8 4, देखिए 8 AM से 4 PM है, और 4 PM का अगर देखिए जिसको माइनस डायरेक्ट नहीं करना आता तो वो ये सोच ले 4 PM का मतलब क्या होता है? 16। 4 PM का मतलब क्या होता है? 16। तो आप ये सोच सकते हैं कि 8 और 16 के बीच में कितने गैपिंग आ रही है? 16। 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 8 का डिफरेंस आ रहा तो 12 मिलेगा ना बीच में? आप बोलेंगे बिल्कुल 12 मिलेगा। तो अगर 16 टाइम्स बनना चाहिए बट 12 मिल रहा है तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। मतलब कितने टाइम्स बनेगा? सॉरी, कितने का डिफरेंस कितने का आया था? 8 टाइम्स का, 8 का आया डिफरेंस ना। ये 16 था और 8 की गैपिंग आई ना, और लेकिन 12 मिला तो 1 टाइम्स माइनस कर दी, तो कितना टाइम आएगा? 7 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा? 7 टाइम्स। कितने? 8 और 4, 8 AM से लेकर 4 PM तक के बीच में कितने टाइम्स बनेगा 0 डिग्री के एंगल? 7 टाइम्स बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 AM से लेकर 11 AM, क्या 12 मिलेगा 7 AM से लेकर 11 AM में? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। 7 AM से लेकर 11 AM में 12 कहाँ आया बीच में? तो जितनी गैपिंग उतना निकाले, 7 4 11, 4 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा? जितनी गैपिंग उतना 4 टाइम्स बनेगा। बस माइनस कब करना है? अगर आपकी सुई 12 को क्रॉस कर रही है तभी ही 1 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? लिख लीजिएगा, 12 को अगर क्रॉस कर रही है तो 12 को अगर क्रॉस कर रही है तो कितना माइनस करना है? ओनली 1 माइनस करना है, ओनली 1 माइनस करना है। अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है? अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी आती हो उस भाषा में लिख लीजिए कि अगर सुइयाँ जो हैं 12 को क्रॉस करेंगी तो फिर
एक माइनस करना पड़ेगा। नहीं क्रॉस करेंगी तो जितनी गैपिंग उतने टाइम्स का उतने टाइम में एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए 2 AM से लेकर 11 AM में गैपिंग 12 को क्रॉस नहीं कर रही है तो जितनी गैपिंग उतने ही टाइम्स बनेगी। गैपिंग कितने की है, कितने की गैपिंग है, इसको देखिए भाई, कहाँ क्या यहाँ पे 12 मिलेगा, कहीं कहीं पे 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर क्या 9 2 11 हो जाइए, कितने गैपिंग, मतलब 9 टाइम्स की गैपिंग आएगी और 9 टाइम्स क्या आंसर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अब समझ में आया क्या 0 डिग्री के एंगल समझ में आया? आप बोलेंगे बिल्कुल सही समझ में आया, तो नोट करिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं 0 डिग्री के एंगल से, इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर घड़ी सुई, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नोट करके लिखना है? अगर सुई 0 डिग्री के एंगल में, यहाँ पे रुक जाइए, ये यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि अगर कितने, मतलब इसको किसको देखना है, इसको किसको देखना है, 12 को। अगर 0 डिग्री के एंगल बनेगा नहीं तो उसे, अगर वो 12 को क्रॉस कर रही है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर सुई 12 को क्रॉस कर रही है तो लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो अब आगे देखिए, चलिए छोड़िए, हो गया। चलिए देखिए, एक दिन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दिन में, क्वेश्चन लिखिए, एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयों के बीच एक साथ या एक दूसरे से संपाती होंगी। तो अभी एक कुछ सेकंड पहले हमने ये बात आपसे बताई थी कि चाहे तो इसको आप एक, क्या बोला है, एक दिन में कुल कितनी बार 0 डिग्री का एंगल, या तो 0 डिग्री का एंगल बोलिए, या तो 0 डिग्री का एंगल बोलिए, या फिर एक साथ बोलिए कह रहा है, या फिर एक दूसरे से संपाती, मतलब उसको संपाती भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओवरलैपिंग बोलते हैं, या फिर टुगेदर, साथ साथ हो। तो जो भी लैंग्वेज, जिस बात को आप समझते हैं, ये पूरी इनकी सबकी सिनोनिम्स है, जो समझ में आए उसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। मतलब अब क्योंकि एग्जामिनर के मूड में जो आएगा वो वही लिखेगा। उसके मूड में 0 डिग्री है तो वो 0 डिग्री लिखेगा, उसके मूड में संपाती है तो संपाती लिख देगा, उसके मूड में है एक साथ तो वो एक साथ लिख देगा, नहीं उसके मूड में अगर इंग्लिश में है तो वो ओवरलैपिंग लिख सकता है, या फिर टुगेदर लिख सकता है। तो ये चीजें वो चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो बताइए एक दिन में कितने बार, तो आप लोग तुरंत बता देंगे, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे में, अभी तो पढ़े थे, अभी तो 24 घंटे में पढ़े थे कि 24 घंटे, 1 टाइम, 1 घंटे में कितने टाइम्स बनता है बताइए? 1 घंटे में 1 टाइम्स बनता है। 12 घंटे में कितने टाइम्स बनता है? आप बोलेंगे 11 टाइम्स बनता है, अभी हमने पढ़ा था। 24 घंटे में कितने टाइम्स बनता है? आप बोलेंगे 22 टाइम्स बनता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 36 घंटे में कितने टाइम्स बनता है? तो 33 टाइम्स बनता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, नोट कर लिए। और यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कितने टाइम्स आ जाएगा? 22 टाइम्स। आगे बढ़े, आ रहा है, चलिए अब इसका आंसर फटाफट बताते जाइए, फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या है, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की सुइयां दोनों कितनी बार एक साथ, या मतलब एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग करना, या फिर संपाती, या फिर 0 डिग्री के एंगल, या फिर 0 डिग्री का एंगल। तो बताइए कितने टाइम्स बनेगा 0 डिग्री के एंगल? बताइए 10 से 3 बजे। तो आपका फंडा क्या है देखने का? 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, क्या कहीं भी आपको 10 बजे से लेकर 3 बजे तक में क्या आपको 12 मिलेगा? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 10 और 3 के बीच का मतलब ये नहीं है, यहाँ 10 AM मानिए तो इसको PM मानना पड़ेगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि 10 से 3 जा रहा है ना, तो 3 का मतलब 15 समझ लीजिए। 3 का मतलब क्या समझिए? 15। गैपिंग कितने की आ रही है? 5 की गैपिंग आ रही है कि नहीं? 10 और 15 के बीच में कितने की गैपिंग आएगी? 5 टाइम्स की गैपिंग आएगी। बट 12 मिल चुका,
बट क्या हुआ, 12 मिल चुका है, क्योंकि आपको पता है 12 को क्रॉस करके ही तो 3 पे पहुंचे होंगे। और अगर आपने 12 को क्रॉस कर लिया है तो 1 टाइम्स माइनस करवा दीजिए बाबू। 1 टाइम्स माइनस करवाएंगे तो कितने टाइम्स बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्या बात समझ में आई, आ रहा है, मजा भी आ रहा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या बोल रहा है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक घड़ी के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार एक दूसरे से एक साथ होंगे। एक दूसरे से एक साथ होने का मतलब क्या, 0 डिग्री का एंगल आपस में कब बनाएंगे, कितने टाइम्स बनाएंगे। फॉर हाउ मैनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल ओवरलैपिंग ईच ओवर अदर बिटवीन 11 टू कितना 5, 11 टू 5, ठीक है। चलिए बताइए कितने टाइम्स, आप लोग को बताना ही नहीं पड़ेगा। 11 से लेकर 5, 11 से लेकर 5, अब 5 का मतलब क्या है यहाँ पे 17, 5 का मतलब क्या है 17, 17। तो 11 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, बताइए थोड़ा सा। आ गया आंसर सबका। या देखिए 5 का मतलब आप 17 भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, ये तो पता चल गया 11 से 5 जाने में 12 को तो उसने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये तो है कि 1 तो माइनस करेंगे, ठीक है। गैपिंग कितने की है, कितने घंटे की गैपिंग है, कितने घंटे की गैपिंग है, तो आपको पता है 6 घंटे की गैपिंग है। कितने घंटे की गैपिंग है, 6 घंटे की गैपिंग है। बट हमने बताया अगर आप 12 को माइनस वो कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो एक माइनस करवा दीजिए। एक माइनस का मतलब 5, तो कितने टाइम्स बनेगा, 5 टाइम्स बनेगा। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में कितने टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5 टाइम्स बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बीच में बताना होता है बीच में कितने टाइम्स बनेगा। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट फिर से वही बता, देखिए अब तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे। ये बताइए, इसमें भी बताइए क्या बताना है। 5 बजे से लेकर 11 बजे, अब यहाँ उल्टा दे दिए, देखिए 5 से 11 के बीच में ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं। 5 से 11 तो अभी हमने किया ना, कहीं क्या 12 मिलेगा क्या, या आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 12 नहीं मिलेगा। अगर 12 नहीं मिलेगा तो गैपिंग की कोई जरूरत, मतलब माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी गैपिंग वही आंसर। गैपिंग 12 से 11 के बीच में गैपिंग कितने की, 6 घंटे की, तो आंसर कितने टाइम्स बनेगा, 6 टाइम्स। क्या बात समझ में आ रही है भाई, जब 12 को आपने क्रॉस नहीं किया तो माइनस क्या करवाना है, माइनस तभी हम करवाएंगे जब हम 12 को क्रॉस करेगी सुई हमारी, ठीक है। चलिए आंसर क्या आएगा, 6 टाइम्स। नेक्स्ट बढ़े, जल्दी जल्दी करते, बहुत इजी इजी है। अब यहाँ पे बताइए, कह रहा 9:30 बजे से लेकर, बोलिए कुछ भी पूछे, टाइम को माइनस करवाना है बस, कितना भी ये बढ़ा घटा दे, आप ये बताइए, बताइए। 5 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में पूछ रहा है। 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो आप 5 से 9 के बीच में निकालेंगे। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए 5 से लेकर 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, 5:30 से लेकर 9:30 के बीच में। तो यहाँ एक चीज ये हो सकता है, यहाँ देखिए क्या होगा, एक तो आप निकाल लें, एक तो आप ये निकाल लें कि क्या कहीं ये बनेगा कब, 5 से 6 के बीच में एक बार निकाल लीजिए। देखिए फाइंड कर लीजिए कि कब 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। और दूसरा 8 से लेकर 9, 8 से लेकर 9 के बीच में 0 डिग्री का, नहीं 9:30 पूछा ना, तो 9 से लेकर 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, 0 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा। तो देखिए 5 से लेकर 30 के बीच में अगर आप निकालेंगे, 5 से लेकर 6 के बीच में, यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, आपको ऐसे ओरली नहीं बताना, यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं बताएंगे डायरेक्ट। देखिए 3 टाइम 4 टाइम्स ऐसे दिया हुआ है, तो पहले समझिए इस बात को, बताना कैसे है। आप निकालिए 5 और 6 के बीच में,
5 और 6 के बीच में 0 डिग्री के एंगल, 0 डिग्री के एंगल पूछ रहा है, ठीक है। आप ये निकालिए कब बनेगा, किस टाइम्स बनेगा, क्योंकि ये तो पता है ना कि 1 टाइम्स बनेगा, ये बात तो पता है आपको क्लियरली। तो गिवन एंगल कितना है, गिवन एंगल कितना निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे 5 30 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 30 का मल्टीप्लाई करवाइए ना, 5 छक्का 30, 300। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे ये है रख रहे हैं, A1 प्लस माइनस A2 2/11, ये चीज रखिए। अब A1 की वैल्यू रखिए 300 प्लस 0 डिग्री, माइनस में भी है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, चाहे प्लस से निकालिए चाहे माइनस से निकालिए, दोनों का आंसर इधर उधर थोड़ी नहीं आएगा, वही आएगा। तो बताइए कब बनेगा, तो आपने देखा 300 बटे कितना 2/11 इंटू 2, 5 में कितना 11, तो 600 बटे 11, 11 पच्चे 55, 5 बचा 5, फिर 5 बटे 11। तो हमें ये पता चल गया, देखिए 11 पच्चे 55, 5 बचा 11 पच्चे 55 और 5 बचा 11 चौक 44, 55 5, हाँ ठीक है, और फिर 5 बटे 11, ये टाइम्स में बनेगा, मतलब जो टाइम बनेगा 5 बजकर, पहली बार होगा या दूसरी बार, भाई पहले एक ही बार बनेगा 5 और 6 के बीच में। तो बताइए, देखिए आपके हाथ में आ जाएगा ना, मतलब 5 से 6 के बीच में 1 टाइम्स बन गया है। इसी तरह आपको निकालना है, 9 और 30 वाला भी निकाल लीजिए, तो 1 टाइम्स बन गया, ठीक है। 9 और 30 का भी निकाल लीजिए, 9 और 30 का, तो 9 और 30 को कैसे निकालेंगे, मतलब 9 और 10 के बीच में कब बनेगा, 9 और 10 वाला निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके फेवरेबल में ना हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें। देखिए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बता दूं 9 और 10 के बीच में कितने, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी होगी, बस A1 की ही जरूरत है, तो A1 की जो वैल्यू होगी 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 त्रिक 27, 270 होगी, 9 त्रिक 270 होगी, ठीक है। तो 2/11 दिख रहा है, 2/11, ठीक है, और 270 प्लस माइनस को कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता 0 को रखें चाहे प्लस रखिए या माइनस रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 270 इंटू 2/11 बाई में 11, 27 दूनी 54, 540 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 से काटेंगे, 11 से कट कर दीजिए, 11 से कट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, और कितना बचा 11 चौक 44, कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 10, तो 11 नू 99 और 1/11। तो यहाँ से ये पता चल गया कि टाइम जो है 10:30 यहाँ पे बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं 3:30 के 9:30 के बाद बनेगा, जो कि हमारे फेवरेबल में नहीं है, मतलब हमें नहीं लेना। 49 से 1 कितना आया था 11 आया था शायद, ठीक है। मेरी बात अब आप लोग सब, क्योंकि आपको यहाँ निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। अब आपको जब आप क्या 9:30 को लेंगे, तो यहाँ बताइए 5:30, अगर देखिए अगर आप 6 से काउंट करेंगे, 6 से सिर्फ देखिए 6 से लेकर 9 तक काउंट करिए, 5:30 को भूल जाइए कुछ देर के लिए, मेरी बात समझिएगा, पहले इसको नोट करिए पूरा, ये चीज़ नोट करिए, कौन सा है ये 9:30 वाला भी, 9:30 वाला कहाँ से निकला, ये निकाल लीजिएगा खुद भी, आप लोग को निकालना आना चाहिए, बिकॉज इसलिए खुद से निकालिए क्योंकि आपने टाइम एंगल हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, नहीं निकला तो नोट कर लीजिए इसको। फिर हम क्या बताना चाहते हैं उसको देखिएगा, क्योंकि मैंने ये बताया, देखिए कि 5 और 30 के बीच में कब एंगल बनेगा, 5 और 6 के बीच में एंगल यहाँ बना है, इसका मतलब ये कहीं 30 के बाद ही बन रहा है, इसका मतलब ये हमारे काम का आएगा, हमारे काम का है, ठीक है। बट ये जो बन रहा है 49, मतलब ये 30 के बाद का बन रहा है, तो ये हमारे काम का कहाँ है, ये हमारे काम का नहीं है, जबकि ये हमारे काम का है, सही कह रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, हाँ रफ कर दें इसको, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 5 से 5:30 के बीच में, तो
इसे 5 6 से नहीं, इसका क्वेश्चन ये बना लीजिए। क्वेश्चन 1 मिनट इसको देखिए। क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए, 6 से 9 के बीच में आप पहले निकाल लीजिए। आपको पता है 6 से 9 के बीच में 12 तो मिल नहीं रहा है। यहाँ देखिए 12 का खेल ही नहीं है, 12 नहीं मिलेगा तो डिफरेंस कितने का आएगा? आप बोलेंगे 3 टाइम्स का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब 3 टाइम्स तो बन रहा है 6 और 9 के बीच में, 3 टाइम्स की गैपिंग है। और गैपिंग है लेकिन 12 को क्रॉस नहीं की, तो जितनी गैपिंग उतने टाइम्स बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है 3 टाइम्स। लेकिन अब मैंने कहा 5 से 6 के बीच में देखिए, तो 5 से 6 के बीच में जो टाइम निकाले थे, अभी कितना निकाले थे? 54 सही। क्या आया था? क्या आया था? जो भी आया था आप लोग को याद होगा, अब याद नहीं हमको। 54 सही कुछ भी आया था, समथिंग जो भी आया था। तो 54 मिनट आया था, 54 मिनट, जो कि 30 से ज़्यादा ही तो है, क्योंकि जो टाइम हमें चाहिए वो 5:30 के आगे का चाहिए, ना कि पहले का चाहिए। और 5:30 के बाद में ही बन रहा है 0 डिग्री के एंगल। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी मतलब 5 और 6 के बीच में भी तो 1 टाइम्स बन गया। 5 और 6 के बीच में भी 1 टाइम्स, मतलब 5:30। ऐसे लिख लीजिए आप, 5:30 हमने निकाला। भले 5 और 6 है, लेकिन बन तो रहा 5:30 के बाद बन रहा है ना। तो 5:30 और 6 के बीच में, 5:30 और 6 के बीच में 1 टाइम्स बन गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 1 टाइम्स ये बन गया। आपको पता 9 और 10 में भी हमने निकाला है, 9 और 10 के बीच में भी हमने निकाला है। लेकिन आपको चाहिए 9:30 के बाद क्या क्या टाइम लेंगे आप लोग? आप मुझसे बताइए, क्या 9:30 के बाद का टाइम हम लोग लेंगे? आप बोलेंगे नहीं ले सकते, बिकॉज 9:30 के बाद, क्योंकि जो हमारा टाइम आया था, इतना याद होगा अगर, 49 सही 1/10 करके 1/11 करके आया था कुछ ऐसा, जो कि ये साढ़े साढ़े मतलब 30 मिनट से ज़्यादा है। और हमें 30 मिनट से आगे का टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5:30 से 9:30 का चाहिए। तो यहाँ नहीं चाहिए, तो फिर हम ये वाला टाइम नहीं लेंगे। इसका मतलब यहाँ 3 टाइम्स और 1 टाइम यहाँ, तो टोटल कितने टाइम्स बना? 4 टाइम्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, समझ में आई है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर से अपने से लगाइए इसको और टाइम निकालिए, क्योंकि यहाँ 12 का खेल नहीं है, यहाँ आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी बता पाएंगे कि हाँ क्या वो हमारे टाइम्स में आ रहा है कि नहीं। और अगर बहुत निकालते होंगे तो याद ही होगा कि हाँ 9 और 10:30 के बीच में कितने डिग्री कब बनेगा 0 डिग्री का एंगल, 5 और 6 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जिसको याद हो तो वो ऐसे कर सकता है, बट जिसको नहीं याद है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब आ गया विपरीत, तो अब विपरीत वाला चलिए दूसरे देखते हैं, अपोजिट। हमने 3 एंगल स्पेशल एंगल की बात की थी, जिसमें से हमने एक एंगल पढ़ लिया और बहुत अच्छे से आपको आ भी गए। कौन सा एंगल हमने पढ़ा? 0 डिग्री के एंगल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री। कौन सा पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा। चलिए 180 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। 180 डिग्री, यहाँ भी वही चीज़ है, तो आप बार बार नोट नहीं करवा रहे हैं, अब आप लिखते जाइए, बार बार प्रूफ नहीं करवा रहे हैं अब आपको। जैसे वहाँ 0 डिग्री में 12 को क्रॉस करने में, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ भी क्या नहीं होता, यहाँ पे कब नहीं बनता 6, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम्स बनता है, इनके बीच में 180 डिग्री के एंगल नहीं बनता। तो आप प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपको प्रूफ करना तो आप प्रूफ कर लीजिएगा, आपको प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ भी 1 टाइम्स नहीं, सिर्फ 1 टाइम्स बनता। कब? जब सुइयाँ हमारी सिर्फ और सिर्फ कब बनता, मतलब सपोज 6 है तो 7 और 5 यहाँ पे नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बनता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जब सुई 180 डिग्री का एंगल बनाएगी और 6 को क्रॉस करेगी, किसको क्रॉस करेगी? 6 को। लिख लीजिएगा, अगर 6 को क्रॉस करेगी, 6 को क्रॉस करेगी तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर 6 को क्रॉस नहीं कर रही है, टाइम जो है सुइयों का जो टाइम है, अगर 6 को क्रॉस नहीं कर रही है तो नहीं माइनस कर रहे, बट अगर 6 को क्रॉस कर रही हैं तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी वही है। 1 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा? 1 आवर्स में, 1 आवर्स में, 1 घंटे में 180 डिग्री के एंगल कितने टाइम्स बनेगा? आप बोलेंगे 11 टाइम्स बनता है, बिल्कुल। तो बताइए 12 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा? आप बोलेंगे 22।
1 घंटे में 1 टाइम्स बनता है, 1 टाइम्स बनता है। 12 घंटे में 11 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो बताइए 24 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा? 24 घंटे में तो 22 टाइम्स बनेगा। 36 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा? तो 33 टाइम्स बनेगा। सब कुछ वही चीज है, नोट करते जाइए। 48 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा? तो कितने टाइम्स बनेगा? आप बोलेंगे 44 टाइम। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बता दिए हैं आपको कि अगर 0 डिग्री के एंगल में, अगर 0 डिग्री के एंगल कब बनेगा? अगर 12 को क्रॉस कर रहे हैं, 0 डिग्री के एंगल में है कंडीशन 12, अगर सुइयां 12 को क्रॉस कर रही हैं तो -1 करना पड़ेगा। 6 में क्या, ये 180 डिग्री में क्या है? अगर ये 6 को क्रॉस कर रही है, किसको? 6 को क्रॉस कर रही हैं, सॉरी 6 को क्रॉस कर रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तब माइनस करवाना पड़ेगा। कितना? 1 माइनस करवाना पड़ेगा। तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में हम आपसे खुद ही क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं। चलिए, हमने आपसे पूछा, बताइए पहला क्वेश्चन, 2 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने टाइम्स 180 डिग्री के एंगल बनेगा? ठीक है। 5 बजे से लेकर 12 बजे तक बताइए कितने टाइम्स बनेगा? 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का बताइए। 1 बजे से लेकर 8 बजे तक का बताइए कितने टाइम्स बनेगा? 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बताइए। बताइए, तुरंत तुरंत आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। देखिए, आपको पता है कि इसकी कंडीशन क्या है? 6। क्या 2 से लेकर 11 में 6 को क्रॉस करेगी सुई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल करेगी। तो गैपिंग कितने की आ रही है? गैपिंग आ रही है 9 घंटे की। 9 घंटे की गैपिंग आ रही है, 9 घंटे की गैपिंग आ रही है। लेकिन 1 टाइम्स माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? रीजन क्या है? रीजन इसलिए है कि जो हमारी सुई है वो 6 को क्रॉस कर रही है, और 6 को क्रॉस कर रही है तो 1 माइनस करेंगे। कितने की गैपिंग है? आप बोलेंगे गैपिंग तो है 9 घंटे की, बट हमें 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार नहीं बनती। कब नहीं बनती? बता चुके हैं ऑलरेडी। 5, 6, 7, 5 के बीच में बल्कि 1 टाइम्स बनता है। ठीक है, देखिए कहाँ ये है, बनेगा क्या? कितने टाइम्स बनेगा? 1 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा? 1 टाइम्स बनेगा। 12, 5, क्या 5 से लेकर 12 के बीच में कहीं आपको 6 को क्रॉस मिलेगा? कितने का डिफरेंस है? 7 का। क्या 1 क्रॉस मिलेगा? बिल्कुल। वो 6 को क्रॉस कर रही है? बिल्कुल क्रॉस कर रही है। अगर 6 को क्रॉस कर रही है तो 7 टाइम्स का डिफरेंस है, बट 1 माइनस करेंगे नहीं। 1 माइनस करेंगे कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स आएगा। यहाँ पे 10 और 12 के बीच में 2 घंटे की गैपिंग है, बट 6 मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है तो गैपिंग जितने टाइम्स उतने टाइम्स का। भाई अगर आपने 6 को क्रॉस नहीं किया है तो जितने टाइम्स की गैपिंग वही आंसर। 1 से लेकर 8 के बीच में 6 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो गैपिंग 8 घंटे की है, वो 7 घंटे की है, तो कितने टाइम्स बनेगा? 6 टाइम्स बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस करना पड़ेगा। लगा? समझ में आ रहा है ना? 9 से 12 के बीच में कितने की गैपिंग है? 9, 3 घंटे की, बट 6 मिला नहीं है तो 3 ही टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। नोट कर लीजिए सब कुछ, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आ रहा समझ में ना? आगे देखते हैं। अब चलिए 180 डिग्री से, चलिए अब यहाँ पे 180 डिग्री को भी हमने बताया, अपोजिट बोले या फिर ठीक विपरीत बोले, दोनों का मतलब वही होता है, या फिर सीधे 180 डिग्री दे दे। चलिए, एक दिन में कुल कितने बार 180 डिग्री का एंगल बनता है? बताइए कितने टाइम्स बनता है? याद है? पता है ना? 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 टाइम्स, 12 घंटे में 11 टाइम्स, 24 घंटे में 22 टाइम्स। बताए थे ना? तो कितने टाइम्स बनेगा? 22 टाइम्स। आगे बढ़े, आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस? गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओ यार, चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चंस बताइए।
आप लोगों को आ रहा होगा, इसीलिए कह रहे हैं। जिस तरह ये समझ में आए ना, इसी तरह हर एक क्लास को बढ़िया अच्छे से देखिएगा, बारीकी से। पूरे क्लास के क्वेश्चंस, हर एक टाइप से क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, फ्रॉम फ्रॉम 11 शाम 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, रात 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। अब एक दूसरे से मिलने का मतलब क्या है, देखिए ओवरलैपिंग, मतलब ये पूछना चाहता है 0 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, तो मिलने का मतलब यहाँ देख लीजिए ओवरलैपिंग कर रहा है, एक साथ मिलेंगी, मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, ये ठीक है। तो 0 डिग्री के एंगल कितने टाइम, तो बताइए 11 बजे से लेकर 5, 5 का मतलब हमने क्या बताया है, 5 का मतलब क्या बताया है, 17। यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, 17, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 17, 6 का डिफरेंस आएगा, 6 का आएगा। अब 12 को क्रॉस किया, आप बोलेंगे बिल्कुल 12, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, 12 को क्रॉस करना, ठीक है। और यहाँ विपरीत का मतलब क्या है, 6 को क्रॉस करना। बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ इसने 12 को क्रॉस किया, आप बोलेंगे जी बिल्कुल 12 को क्रॉस कर रहा है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, गैपिंग कितने की हो रही है, कहाँ गया 11 से लेकर, ये है 11 से लेकर 5, तो गैपिंग कितने की आ रही है, 6 घंटे की गैपिंग आ रही है। तो कितने टाइम्स बनेगा, 5 टाइम्स बनेगा। एक टाइम माइनस कर देंगे 6, क्योंकि 12 को क्रॉस कर रहा है, तो आंसर बी ए हो जाएगा। कह रहा कुल कितनी बार एक दूसरे से अपोजिट होंगे, विपरीत 180 डिग्री के एंगल कब बनाएंगे। यहाँ पे इसका अपोजिट का मतलब 180 डिग्री का, तो अभी बताएगा 180 डिग्री में किसको माइनस अगर क्रॉस होता, 6 को। क्या 11 से 5 के बीच में, ध्यान से सोचिए, क्या 6 को क्रॉस करेगा 11 से, बिल्कुल नहीं करेगा। 6 मिला कहाँ, 6 तो आगे अभी मिलेगा, है ना, 17, तो जितने की गैपिंग वही आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, सुई बना के चेक कर लीजिए, 11 यहाँ है, 5 यहाँ है, सुई ऐसे जाती है, ऐसे उल्टा मत घुमा दीजिएगा, ऐसे सुई जाएगी तो कहाँ मिलेगा 5, क्या 6 मिलेगा, नहीं, 6 को क्रॉस ही नहीं करे। 5 के ही बीच का तो पूछा है, ऐसे ही तो टाइम पूछा है, नहीं मिल रहा, देख लीजिए। ये है आपकी 11 और मान लीजिए ये है 5, ठीक है, ये 5, तो कहाँ देखिए यहाँ से एक ये सुई गई, और ये 6 यहाँ पे कहीं ये मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए 6, तो यहाँ पे कहाँ पे आपको मिलेगा टाइम, नहीं मिलेगा ना, मतलब वो। तो फिर समझ लीजिए कि जितने की गैपिंग वही आंसर, कितने की गैपिंग है, 6 की गैपिंग आई है ना, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, का टाइम्स क्या हो जाएगा 6 टाइम। बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उस सुई ने 6 को क्रॉस नहीं किया, ऊपर 12 को क्रॉस किया था, इसलिए 0 डिग्री में 12 को क्रॉस, इसमें 6 को क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, आ रहा समझ में। दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा मतलब, अब यहां समझिएगा सीधी रेखा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सीधी रेखा किसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोग सोचते होंगे सीधी रेखा तो अपोजिट को बोलते हैं, बहुत लोग ये सोचते होंगे सीधी रेखा का मतलब है अपोजिट। देखिए क्या बोला, सीधी रेखा, सीधी रेखा बोल रहा है आपसे, मतलब एक लाइन पे हो, क्या बोल रहा है, एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द संडे 5 PM टू मंडे 7 PM। ठीक है, आपको बताना है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, बहुत इजी है, बस आपको स्ट्रेट लाइन पूछा गया, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रही हैं। और टोटल देखिए पूछा कब गया है, रविवार से लेकर सोमवार तक। तो सबसे पहले तो टाइम निकाल लीजिए भाई, क्या निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए। रविवार से लेकर सोमवार तक, रविवार शाम से लेकर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, बिल्कुल 24 घंटे, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, 24 घंटे, 24 घंटे की गैपिंग हमने, आपने घंटे की गैपिंग तो निकाल लिया। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब बताइए थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अगर सुई जब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, मतलब सुइयां जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ऐसे होंगी, जब सुइयां एक दूसरे से अपोजिट ऐसे होंगी तब भी 180 डिग्री, तब भी ये एक स्ट्रेट ही लाइन तो है। देखिए जब सुइयां एक ऐसी है और एक ऐसी है तब भी एक स्ट्रेट लाइन है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो ये भी है ना जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी,
मतलब जब वो 0 डिग्री के एंगल बनाएंगी तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में दोनों आएंगी। कहाँ आएंगे? दोनों। इसका मतलब आपको इनको प्लस करके बताना है, प्लस करके। मतलब आप 180 वाला भी निकालिए कि 24 घंटे में 180 डिग्री का कितने टाइम्स बनेगा, और 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनेगा। ठीक है, और दोनों को क्या करना है? सम कर देना है। तो आपको पता है 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनता है? आपको पता है ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। कितने टाइम्स बनता है? 22 टाइम्स। पता है ना 24 घंटे में कितने टाइम्स बनता है? 22 टाइम्स। और यहाँ पे कितना बनता है? इतने। यहाँ पे कितना बनता है? 0 डिग्री के एंगल में कितने बनता है? 22 टाइम्स। यहाँ भी बनता है। कह रहा है रविवार 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब देखिए 2 घंटे आगे हैं, क्योंकि 5 से 5, 5 से ध्यान से देखिएगा, 5 से 5 तो 24 घंटे होंगे। 5 से 5, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। 5 से 5 तो 24 घंटे, तो 22 बाई 2 44 घंटे तो हमने निकाल लिए। ठीक है, अभी 2 घंटे दोनों के बचे हैं, मतलब 2 घंटे अभी बचे हैं 7 में जाने के लिए। 7 में जाने के लिए 2 घंटे। तो पहले 180 डिग्री के लिए सोचिए कि जब वो 5 से 5 का तो निकला है, लेकिन अब जैसे ही वो 6 को क्रॉस करेगी ना, 6 फिर से मिल जाएगा। किसको? 180 को, क्योंकि 180 के लिए 6 कंडीशन है। तो जब 180 को 6 मिलेगा तो वो गैपिंग तो 2 घंटे की हो रही एक्स्ट्रा, गैपिंग तो 2 घंटे हो रही, लेकिन बनेगा कितना? 1 टाइम्स बनेगा। कौन सी? 180 वाली। 0 वाली 2 घंटे, क्योंकि 12 की कंडीशन है, तो 12 तो यहाँ मिलेगा नहीं, 2 टाइम्स बनेगा। तो इसका 2 टाइम्स, इसका 1 टाइम्स, जोड़ दीजिए 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जोड़ दीजिए, कितने टाइम्स बनेगा? 47 टाइम्स। किसी को समझ में आया है कि नहीं, कि ऊपर से उड़ गया? फिर से बताएं? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। पहले खुद से ध्यान से देखिए टाइम कितना दिया हुआ है। टाइम दिया है 5 से 7, तो 5 से 7 आपको पता है 24 घंटे। देखिए 24 घंटे प्लस 2 घंटा और ना भैया, 5 से 5 में जाएंगे तो कितना आएगा? 24 घंटे के तो गैपिंग आएगी, लेकिन 7 में जाना ना तो 2 घंटे की और एक्स्ट्रा गैपिंग आएगी, 2 घंटे की और एक्स्ट्रा गैपिंग आएगी। ठीक है, आपको पता है 24 घंटे में स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन में ये भी आती है, और स्ट्रेट लाइन में जब एक दूसरे से अपोजिट होती हैं तब भी ये स्ट्रेट लाइन ही होती हैं। तो दोनों 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो इन दोनों का सम करना है, सम करना है। ये 24 घंटे में कितने टाइम्स बनती है आपको पता है? ये वाली सुई 0 डिग्री के एंगल 24 घंटे में कितने टाइम्स बनता है? क्योंकि दोनों सुइयों का सम बताना है, दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन में आती ना, तो 0 डिग्री 24 घंटे में कितने बार बनती है? 22 टाइम्स बनती है, 22 टाइम्स। और 180 डिग्री कितने टाइम्स बनती है? ये भी 22 टाइम्स बनती है। ठीक है, तो 144 तो हमारे पास यही आ गया, 144 तो हमारे पास यही, सॉरी पहले 144, 44 टाइम्स तो यही आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं। ये 2 घंटे एक्स्ट्रा कौन से होंगे? 5 से 5 तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ना। ये टाइम जो 24 घंटा आया है, ये 5 से लेकर 5 के कहाँ आया है? मतलब रविवार से लेकर सोमवार के 5 से 5 बजे तक टाइम आया है। ठीक, रविवार से लेकर सोमवार के 5 का टाइम आया है, मतलब दोनों का पीएम, दोनों का पीएम से। अब हम 5 में पहुंच गए, 5 से 7 जाने के लिए सोचिए, इनको अलग से निकाल लीजिए ऐसे, 5 से 7 जाने के लिए। तो जब आप ये 180 वाली सुई का निकालेंगे तो 180 की कंडीशन क्या है कि 6 को क्रॉस करेंगे तो 1, तो गैपिंग कितने की है? 2 घंटे की गैपिंग है, गैपिंग 2 घंटे की है। 180 वाले के निकालने की बात कर रहे हैं, गैपिंग तो 2 घंटे की है, बट 6 को क्रॉस कर रहा है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, तो मतलब यहाँ पे 1 टाइम्स बना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री में गैपिंग तो 2 घंटे की हो रही है, बट इसकी कंडीशन है कि ये 12 को क्रॉस करे, बट यहाँ पे 12 है नहीं है, तो 2 टाइम्स ही लिख दीजिए। तो ओवरऑल कितने टाइम्स बन गए? 3 टाइम्स ये और 44 टाइम्स ये, तो 3 टाइम और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 47 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 47 टाइम्स। क्या समझ में आया? लिख दीजिए और निकल लीजिए, आगे बढ़ जाइए, नोट कर लीजिए इसको। आ रहा समझ में?
चलिए अब देखिए कह रहा है समकोण पे राइट एंगल पे आ गए हैं। राइट एंगल भी बता दें बहुत छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं करो, अब आप लोग को समझ जाना है, टाइम बहुत हो गया है। चलिए देखिए राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या करना है, 90 डिग्री की कंडीशन ये भी स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि हर एक घंटे में, हर एक घंटे में, एक घंटे में 2 टाइम्स बनता है। कितने टाइम्स बनता है, 2 टाइम्स। अगर एक घंटे में 2 टाइम्स तो 12 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा बताइए, 12 घंटे में कितने टाइम्स बताइए, तो आप बोलेंगे 24 टाइम, बट नहीं, 12 घंटे में ये बनता है 22 टाइम्स। कितने टाइम्स बनता है, 22 टाइम्स बनता है। एक घंटे में 2 टाइम्स, 12 घंटे में 22 टाइम्स बनता है, ठीक है। 24 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा, तो 24 घंटे में बनेगा 44 टाइम्स। कितने टाइम्स बनेगा, 44। हर एक घंटे में 2 टाइम्स बनता है, 2 टाइम, तो 24 घंटे में कितने टाइम्स बनेगा, 24 घंटे में 44 टाइम्स बनेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बट यहाँ ऐसा क्या कंडीशन आप पूछेंगे, तो यहाँ पे भी कंडीशन है, तो यहाँ का टाइम नोट करिए। जिस तरह आपने 0 का 12 नोट किया, 180 का 6 नोट किया, इसी तरह इसके 2 टाइम नोट कर लीजिए, 3 और 9, 3 और 9। अगर 3 और 9 को क्रॉस, दोनों देखिए, अगर सिर्फ 3 को क्रॉस कर रही है तो 1 माइनस करना है, सिर्फ 9 को क्रॉस कर रही है तो 1 माइनस करना है, दोनों को क्रॉस कर रही हैं सुइयां तो 2 एंगल माइनस करना, मतलब 2 घंटे माइनस करना है। समझ में आया, 3 और 9 सुइयां अगर क्रॉस कर रही हैं, जैसे हमने आपसे क्वेश्चन में पूछा, एक घंटे में 2 टाइम्स बनता है। पहले बात तो ये नोट कर लीजिएगा, बताइए 4 बजे से लेकर, 4 बजे से लेकर, इस चीज को नोट करिए, क्वेश्चन देखिए फिर नोट कर लीजिए, प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए हैं। 3 और 9 यहाँ पे क्या होता है, एक 3 और 9 की बात करें तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में तो सिर्फ 3 पे बनता है, ठीक है। और 9 पे क्या होता है कंडीशन, 9 पे होता है, बता दे रहे हैं, 9 पे होता है 10 और 8, 10 और 8 के बीच में सिर्फ 9 पे बनता है एंगल, ठीक है, ये चीज कंडीशन है। लेकिन आप प्रूफ मत करिए, सिर्फ 3 और 9 को ले लीजिए। 3 और 9 को दोनों को क्रॉस कर रही है तो 2 टाइम्स माइनस करेंगे, 3 को सिर्फ 3 को क्रॉस कर रही है तो 1 टाइम्स माइनस करेंगे, और 9 को बस कर रही है तो 1 टाइम्स माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए नोट हो गया, रफ करते हैं इसको, थोड़ा जल्दी करते हैं, स्पीड पे देखिए। हमने क्या बताया, अगर हमने क्वेश्चन 1 को दे दिया आपको 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, पहला क्वेश्चन बताइए 90 डिग्री का एंगल कब कितने टाइम्स बनेगा, 6 बजे से लेकर 11 टाइम्स, 9 बजे से लेकर 11 टाइम्स, बताइए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है गैपिंग देखेंगे, 4 से 8 का गैपिंग कितने घंटे का है, आप बोलेंगे 4 घंटे का, तो 1 घंटे में 2 टाइम्स बनता है, तो 4 घंटे में, 1 घंटे में 2 टाइम्स बनता है, तो 4 घंटे में 4 दूनी 8, 8 टाइम्स तो बनेगा ही बनेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या आपने 4 और 8 के बीच में 3 और 9 को क्रॉस किया, आप बोलेंगे नहीं, ना तो 3 क्रॉस हुआ, क्योंकि हमने 3 के बाद का टाइम पूछ रहा हूँ, 9 के पहले का, ना तो 3 हमें मिली है बीच में, इनके बीच में, और ना ही 9। तो जितने टाइम्स आंसर होगा वही, जितने टाइम्स की गैपिंग होगी वही आंसर होगा। बात क्लियर हुई, क्योंकि ना तो यहाँ 4 और 8 के बीच में ना तो 3 आपको मिला है और ना ही आपको 9 मिला है, दोनों में से 2, अगर दोनों मिलेंगे तो 2 माइनस करेंगे, 2 में से 1 मिलेगा तो 1 माइनस करवाएंगे, ठीक है। 6 से लेकर 11 के बीच में बताना है, तो आप बताइए 6 से लेकर 11 के बीच में कितने टाइम्स का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 6 से 11 के बीच में गैपिंग कितने की आ रही है, 5 घंटे की आ रही है। मैंने कहा 5 घंटे का मतलब 5 दूना 10, मतलब 10 टाइम्स बनेगा, 10 टाइम्स बनेगा। बट ये देखिए गैपिंग में कहीं 9 बीच में मिलेगा,
या 9 या 3 बीच में मिलेगा। तो आपने बोला बिल्कुल 3 नहीं मिलेगा बट 9 मिलेगा। अगर सिर्फ 1 मिला तो सिर्फ 1 माइनस करवाएंगे। कितने टाइम्स है 9, गैपिंग कितने की आ रही है 5, तो 5 दूना 10, 10 का मतलब 10 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करवाना, ये माइनस करवा दिए। तो कितने टाइम्स बनेगा मतलब कितने टाइम्स बनेगा मतलब 11, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स बनेगा। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद माइनस करवाना है, ठीक है। अब देखिए 11 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का है 9 2 11, तो 2 का डिफरेंस मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस क्या 9 और 11 को क्रॉस कर रही है। तो आप बोलिए थोड़ा सा, 9 को क्रॉस कर रही है सुई, 9 को क्रॉस कर रही है सुई, 9 को क्रॉस कर रही है। आप बोलेंगे नहीं 9 को क्रॉस क्या मतलब, अगर सुई ऐसे होती, देखिए सुई अगर क्या हुआ, देखिए अगर सुई 9 को क्रॉस ऐसे होता, सुई का मान लीजिए अगर सुई ऐसी होती, ये 9 था और ये सुई क्या बोलती यहाँ पे होती और ऐसे क्रॉस करके इस हो जाती, बट वो तो इसके आगे से थी इस, चलिए तो कितने की गैपिंग है 11 9 4 की, 9 9 2 11, 2 की गैपिंग है, 2 की गैपिंग है, 2 की गैपिंग है, तो कितना माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1 माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस 9 दूना 4, 4 टाइम्स बनेगा, 1 माइनस करवा दीजिए। 1 माइनस करवाएंगे तो कितने का आएगा 3 टाइम्स बनेगा। क्या ये बात समझ में आई, आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आई। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए, ये इसको रब कर लीजिए, क्वेश्चन ही है। अब यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है, एक दिन में कुल कितनी बार 90 सम कोण बनाएंगे एक दूसरे के साथ। सम कोण, सम कोण का मतलब क्या है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री अपोजिट क्लॉक, एक दूसरे सम कोण बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। और क्लॉक इज अ डायरेक्शन, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो गया है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, राइट एंगल लिखिएगा, ठीक है। राइट एंगल, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है तो आप उसको लिख लीजिएगा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल है तो बताइए कितने टाइम्स बनाएगी एक दिन में, एक दिन में कितने टाइम्स बनाती है, अभी आपको पता है 44 टाइम, हमने बताया ना एक घंटे में 2 टाइम्स, 12 घंटे में 22 टाइम्स और 24 घंटे में 44 टाइम। तो आंसर क्या हो सकता है बी नंबर। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़िए, चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 15 दोपहर 1 बजे से, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों है यहाँ पे आ गए हैं, ओ शिट तीनों यहाँ पे आ गए, बढ़िया आराम से करिए। देखिए क्या बोला है, दोपहर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, 5 बजे तक कब घड़ियों की सुइयां दोनों सुइयां, पहला क्वेश्चन है एक साथ संपाती बनाएंगी, संपाती का मतलब बताइए बाबू, तो कितना है 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री में किसको क्रॉस करना है, आप बोलेंगे अगर 12 को क्रॉस करेगी तब, ठीक है। एक दूसरे से विपरीत, विपरीत का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। इसको किसको क्रॉस करना है 6 को, ठीक है। एक दूसरे से समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। और इसमें किसको देखना है 3 और 9 को देखना है। अब आंसर तुरंत तुरंत बताते जाइए, तुरंत तुरंत बताइए क्या है। टाइम दिया है 1 बजे से लेकर, जिसको नहीं दिख रहा होगा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो बताइए 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने की गैपिंग आ रही है, आप बोलेंगे 4, 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 4 की गैपिंग आ रही है। क्या 1 से लेकर 5 के बीच में कहीं 12 मिलेगा, आप बोलेंगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 12, 12 नहीं मिलेगा तो 4 टाइम्स की गैपिंग, पहला आंसर देखिए आ रहा है। दूसरा, एक दूसरे से बिल्कुल 4 घंटे की गैपिंग आई है, क्या 1 से लेकर 5 के बीच में कहीं 6 मिलेगा, क्या 6 मिलेगा, 6 को सुई क्रॉस कर रही है, आप बोलेंगे नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। एक दूसरे के समकोण बनाती हैं, तो 1 से लेकर 5 के बीच में 4 की गैपिंग, जो 4 दूना 8, 8 टाइम्स तो बनाएंगी ही बनाएंगी, 8 टाइम्स तो बनाएंगी ही बनाएंगी, बट क्या 1 से लेकर 5 के बीच में
3 और 9 मिलेंगे? आप बोल गए बिल्कुल 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, बट 3 तो मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करवा दीजिए। 1 माइनस करवाएंगे तो कितने टाइम्स बनेगा? 7 टाइम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दिख रहा है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये देखिए लिखा है 7 टाइम्स, दिख रहा है 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा और अपने से भी लगाइए। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए इसको बताइए तुरंत, सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। आपने सारे टाइप्स पढ़ लिए, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर भी दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 5 से लेकर 11, उल्टा कर दिया है। 5 से लेकर 11 गैपिंग कितने की हो रही है? 5 से 11 के बीच में गैपिंग कितने की हो रही है? आप बोलेंगे 6 घंटे की गैपिंग। कितने घंटे की गैपिंग हो रही है? 6 घंटे की गैपिंग हो रही है। एक दूसरे जीरो का मतलब 6 देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना देखना है? आप बोले, सॉरी, यहाँ पे कितना देखना था? 12, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और 9, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब बताते जाइए। 0 डिग्री का मतलब दिख रहा है? देखिए मैं बोल रही हूँ एक दूसरे से संपाती होंगी। कब होंगी एक दूसरे से संपाती? ये बताना। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा, अब दिख रहा है? ठीक है, एक दूसरे से संपाती कब होंगी? तो एक दूसरे से संपाती मतलब 0 डिग्री का नहीं। 5 से लेकर 11 के बीच में गैपिंग कितने की आएगी? 6 डिग्री, 6 घंटे की गैपिंग आएगी। अगर 6 घंटे की गैपिंग आएगी तो क्या वहां पे 12 मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं, कहाँ मिल रहा है 12? तो जितना, जितने की गैपिंग वही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक दूसरे के विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कितने टाइम्स बनेगा? 180 में किस क्या चेक करते हैं? तो 6 को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? 6 को चेक करते हैं, मतलब 6 को अगर क्रॉस कर रही है तो 5 से लेकर 11 के बीच में क्या 6 को क्रॉस करेगी सुई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल करेगी। तो कितने टाइम्स की गैपिंग आ रही है? 6 की। तो एक माइनस करवा देंगे, एक माइनस करवा देंगे तो कितना आएगा? 5 टाइम्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, तो इसको देखिए, अगला नंबर बढ़ाएं थोड़ा सा, आइए ऊपर। ये देखिए, एक दूसरे से समकोण कब बनेंगी? ये वाला क्वेश्चन को देखिए, समकोण कब बनेंगी? तो समकोण में क्या देखना है? 3 और 9 देखना है, 3 और 9 देखना है। एक दूसरे समकोण कब बनेंगी? वही टाइम है 5 से 6, जो भी टाइम था 5 से 11 था ना शायद, 5 से 11, 6 घंटे का डिफरेंस था। 6 दूनी 12 टाइम्स तो बनेंगे, लेकिन क्या 9 मिलेगा? आप 9 या 3 मिलेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल 3 यहाँ नहीं मिलेगा, बट 9 मिलेगा। तो 9 मिलेगा तो 1 माइनस करिए, 1 माइनस करेंगे मतलब 11 टाइम्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आ रहा है? आ रहा है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपना। क्वेश्चन आपके 3 थे, ये आपके क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिएगा। तो नहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा, देखिए। चलिए ये आपके सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसको बताइए, इसको बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है 2 बजे से लेकर 10 बजे तक घड़ी की सुइयां दोनों एक दूसरे से कब संपाती होंगी? संपाती का मतलब 0, और 0 का मतलब 6, वो क्या पकड़ना है? 12 को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? 12 को। इसमें क्या एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से विपरीत ये है, रेड में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक दूसरे से विपरीत कब होंगी? तो आपको बताना है एक दूसरे से विपरीत का मतलब किसको चेक करना है? 6 को चेक करना है। समकोण कब बनाएंगे? तो 3 और 9 को चेक करना है। बताइए 2 से लेकर 10 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस आएगा? 8 घंटे का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 8 घंटे के डिफरेंस में अगर 12 को क्या है क्रॉस किया, 0 डिग्री की बात करें तो बिल्कुल नहीं क्रॉस किया गया, तो मतलब 8 टाइम्स आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, 8 घंटे के तो डिफरेंस आया, क्या 6 को क्रॉस किया है 2 से 10 के बीच में? बिल्कुल क्रॉस हुआ है, 6 क्रॉस हुआ है, इसका मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 7 टाइम्स आया। एक दूसरे समकोण कब बनाएंगी? तो 8 दूना 16, कितने टाइम्स बनेगा? 8 घंटे का डिफरेंस मतलब कि 1 घंटे में 2 टाइम्स बनता है, तो 16 घंटे का बनना चाहिए, ठीक है। 16 घंटे का बनना चाहिए। माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 2 और 10 के बीच में हमें क्या मिला? 3 भी मिला है और 9 भी मिला, तो कितने माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे, मतलब 14 टाइम्स। कितने टाइम्स? 14। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। समझ में आया?
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, ये डी नंबर, डी नंबर ऑप्शन 14 बार। क्यों 14 बार आएगा? क्योंकि हमको 2 माइनस, क्योंकि 2 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, और जब दोनों मिल गए तो 2 माइनस करेंगे ना। ठीक है, चलिए आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आपको टाइम बेस्ड हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्लास में 3 टाइप के क्वेश्चन, आपको फिर से एक बार बता दें, पिछली क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो एंगल वाले ये तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये और अच्छे से अगर समझ में तब आते जिन्होंने अगर पिछली क्लास देख के जो समझेंगे ये चीज़ अगर आप पिछली क्लास देख के नहीं समझेंगे तब भी आ जाएगा, बट लेकिन अगर पिछली क्लास देख के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछली क्लास देखिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आप हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।